वाइट डिस्चार्ज की कितने लोगों को प्रॉब्लम है? एक बार करो। जैसे आप दवाई लेते हो, कभी ऐसी गोलियां ली हैं जो वेजाइना के अंदर हम रख देते हैं? नहीं। तो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको अपना डाइटरी चेंज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे फीमेल्स को ना इचिंग रहती है, बहुत ज्यादा क्रैक्स आने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो मैंने आपको 2 चीजें बताई, ये इसके साथ में फिटकरी। वाइट डिस्चार्ज की कितने लोगों को प्रॉब्लम है? एक बार करो। ठीक है, कितने कितने सालों से हैं? बहुत साल, 10-15 साल हो गए। कोई ऐसा है जिसे बच्चे होने के बाद हुई है? अभी तक है? अभी तक है। अच्छा ठीक है, अब आप लोग ना कंपेयर करना खुद से। जो सफेद पानी है, अच्छा ये पता है सबको ये एक प्रॉब्लम है, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है जिसे ये नहीं पता कि ये प्रॉब्लम नहीं है। देखो, सबसे पहले समझो कि सफेद पानी है क्या। हर इंसान को अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए कुछ कुछ न्यूट्रिशन चाहिए। अब जो हमारी हड्डियां होती हैं उनको ग्रो करने के लिए भी कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, जैसे हम जैसे ओज बोलते हैं, इम्यूनिटी है। ऐसे ही हमारी हड्डियों में से जो वो पूरा न्यूट्रिशन है, जब वो पूरा निकलता है, दैट इज वाइट डिस्चार्ज। हमारी बॉडी का वो कलेक्टिव जो न्यूट्रिशन चाहिए था। और आप सोचो कि अगर किसी को 1-2 दिन वाइट डिस्चार्ज हो तो यहाँ पे ना अजीब सा दर्द होने लग जाता है। मतलब जनरली हम कंप्लेंट करते हैं ये वाले हिस्से में कि बहुत ज्यादा पेन है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे और ये वाला हिस्सा बहुत एक्सट्रीम पेन करता है। फिर हमें क्या होता है, डिस्चार्ज अजीब सा होने लगेगा। कभी ऐसा हो जाएगा एकदम से वाटरी आ रहा है, जैसे पानी निकल रहा है। कई बार होगा एकदम येलो, बिल्कुल। कई बार होगा जैसे दूध फटा हुआ निकलता है। कई बार ऐसा होता है दही की तरह पूरा ऐसे जेली चिपचिपी निकल रही है और इतनी इतनी सारी निकल रही है। और जब वो निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे डिलीवरी की पेन होती है, इतनी भयंकर पेन होती है। ये सारा वाइट डिस्चार्ज है। सफेद पानी, जिसको हम श्वेत प्रदर भी बोलते हैं, ल्यूकोरिया भी बोलते हैं, अलग अलग टर्म यूज करते हैं। और ये बहुत हार्मफुल है। किसी भी इंसान को बहुत लंबे टाइम से जब ये प्रॉब्लम रहती है ना, आप इतने पतले हो जाओगे, आपको वीकनेस रहेगी, थोड़ा सा चलोगे ऐसे लगेगा कि बिल्कुल बॉडी की एनर्जी खत्म हो गई है, ड्रेन हो गई है। हम ना खुल के ही नहीं बोल पाते। अच्छा, कोई भी ऐसा, आप बताइए आपको कितने टाइम से है? शादी से पहले से है। कितने साल हो गए आपको? 11-12 साल हो गए। और शादी से पहले कितने टाइम से है? ठीक है। और जैसे आपको सफेद पानी गिरता है तो खुजली होती है, ऐसे होता है, अजीब सी इरिटेशन है, चिपचिपाहा आता है, जैसे जेली पूरी निकलती है, ऐसे रहता है डिस्चार्ज। ठीक है। जैसे आप दवाई लेते हो, कभी ऐसी गोलियां ली हैं जो वेजाइना के अंदर हम रख देते हैं? नहीं। अच्छा, कोई और जिसको ऐसा डिस्चार्ज होता है बिल्कुल, मतलब पूरा दिन जैसे वो सुबह उठते हैं, जैसे पीरियड्स चलते हैं ना, वैसा डिस्चार्ज निकलता है आपको? माइक दो। कितनी एज है आपकी? 26। और कितने टाइम से ऐसे हो रहा है? और जैसे पीरियड्स आने से पहले शुरू होता है या पूरा महीना रहता है? पूरा महीना। ठीक है। और मतलब जैसे कपड़े पूरे गंदे होना शुरू हो जाते हैं, इतना डिस्चार्ज निकलता है। ठीक है। और वो डिस्चार्ज जो है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि बिल्कुल पीले रंग में फटा फटा सा निकल रहा है, पूरा वाइट में आता है, जेली टाइप पूरा आता है और चिपचिपा। अच्छा, कोई ऐसा है जिसे ये नॉर्मल डिस्चार्ज ग्रीन कलर में डिस्चार्ज होता है? कोई नहीं है। अच्छा, अब आप सुनिए, जो इन्होंने बताया, ऐसे बहुत सारी फीमेल्स हैं यहाँ पे जिनको डिस्चार्ज की दिक्कत है। और जो मैंने चीजें बताई, इसी में से आपको डिस्चार्ज है या इससे अलग तरह का भी किसी को डिस्चार्ज है? जहाँ पे जैसे ये 10-12 लोगों ने हाथ उठाया था ना, आप में से कोई और है जिसको किसी अलग तरह से डिस्चार्ज होता है? अच्छा मैम, मुझे अगर मैंने कुछ गर्म चीजें, टी कॉफी 2-3 दिन पी ली रेगुलर, या फिर ड्राई फ्रूट्स बहुत खा लिए, इन दैट केस मतलब 1-8 दिन, बट एक्सट्रीम लोअर एब्डोमेन में पेन होगा एंड वाइट डिस्चार्ज। बट जैसे ही मैं वो स्टॉप कर दूंगी, टी कॉफी ड्राई फ्रूट, मतलब मुझे पता चल जाता है गर्म चीज से गर्म चीजें खा ली है, तो मुझे इस वजह से हो रहा है, तो इस वजह से मैं लेती नहीं हूँ। देखिए, वाइट डिस्चार्ज जो है, जो आप बता रहे हो, वो एलर्जिक होता है। एलर्जिक इन द सेंस किसी की तासीर गर्म होती है तो वो कुछ भी ऐसी चीज खाए तो वो वाइट डिस्चार्ज नहीं होता, वो आपके वेजाइना की सिक्रेशन है।
जैसे जो हमारा वेजाइना है उसकी अपनी कुछ सिक्रीशन होती हैं और वो टैंगी सिक्रीशंस होती हैं, तो वो एक प्रॉपर, जैसे ये नहीं है कि वो हमेशा निकलते हैं, पर जैसे पीरियड्स आने वाले हैं उससे 1-2 दिन पहले डिस्चार्ज हल्की सी हुई, दैट इज एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ योर इनर वेजाइनल लेयर, दैट इज नॉट अ वाइट डिस्चार्ज। तो हमें उन, हाँ, जैसे बहुत सारी फीमेल्स हैं, जैसे आपको पीरियड्स आने वाले हैं, अब उसके 14-15 दिन कंप्लीट हो गए, ओवुलेटरी फेज चल रहा है, तो उसमें भी कई बार हल्की हल्की सिक्रेशन रहती हैं, और उन सिक्रेशन के साथ क्या होगा, ब्रेस्ट में हैवीनेस रहेगी, जैसे आप यहाँ पे टच करोगे ऐसे लगेगा कुछ पत्थर से रख दिया और बहुत हार्ड सा फील हो रहा है। तो वो सिक्रेशंस जो होती हैं वो वेजाइना से भी होंगी, और वो जो मसल्स में टेंडरनेस आती है वो आपके ब्रेस्ट में स्टार्ट होती है। वाइट डिस्चार्ज जब बहुत क्रॉनिक हो जाए, क्रॉनिक मतलब बहुत लंबा हो गया, 5-10 साल से, तो थाइज में तो पेन है ही है, टांगों में भी है, आंखों के नीचे गड्ढे आना शुरू हो जाते हैं, डार्क सर्कल, हॉलोनेस, आंखें ऐसे लगेंगी बिल्कुल अंदर धस गई हैं, ठीक है, और लेटर ऑन बिल्कुल एंड में आके गंजापन, फीमेल्स में बाल्डनेस पैटर्न, बाल झड़ने लगते हैं बहुत बुरी तरह से। अब क्यों झड़ते हैं, बाल जो हैं वो आपकी हड्डियों का मल है, अब हड्डियों का जो सब था वो तो निचोड़ दिया सारा बॉडी ने, सब तो बाहर निकाल दिया, जब बाहर ही निकल गया बाल बेचारे कहाँ से ग्रो करेंगे, तो वो सारा झड़ना शुरू हो जाते हैं, दैट लीड्स टू बॉल्डनेस पैटर्न, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एलोपेशिया आना, सारा बाल झड़ना, स्कैल्प विजिबल होना। इसके साथ क्या होता है, जब वाइट डिस्चार्ज बहुत क्रॉनिक होता है ना, फीमेल्स में ना लॉस ऑफ लिविडो होना स्टार्ट हो जाता है, उनकी जो सेक्सुअल डिजायर्स है वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, वो फिजिकली अगर इंटीमेट भी हो रही है ना तो उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती उस चीज़ को लेके। ये सबसे कॉमन चीज़ है जिसे ना फीमेल्स बोलती ही नहीं है, और इसकी वजह से अगर मैं आपको आंकड़े बताऊंगी तो इतने सारे डाइवोर्स केसेस फाइल होते हैं, क्योंकि जो वाइट डिस्चार्ज है जब क्रॉनिक होता है, पार्टनर को इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उनकी जो ये फिजिकल लाइफ है पूरी कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है, डैमेज होती है। आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने निकाल सकते हैं, लेकिन आप 10-10 साल किसी पार्टनर को बोलोगे तो एक टाइम के बाद बहुत सारे आपस में डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं, और दैट लीड्स टू डाइवोर्स। ये बहुत कॉमन है इंडिया में। तो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको अपना डाइटरी चेंज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और डाइटरी चेंज और लाइफस्टाइल चेंज। तो लाइफस्टाइल में सबसे पहले क्या, जो आपके इनर वेयर है ना उसको हर 3 महीने पे चेंज करो, सबसे इंपॉर्टेंट। हम सब चीज़ों पे पैसा खर्च कर लेते हैं सही से, लेकिन जब गारमेंट्स की बात आती है ना तो हम सोचते हैं चलने दो, कोई ना, चलने दो, चल जाएगा। नहीं, जब आपको डिस्चार्ज है, वहाँ पे बैक्टीरिया है, चाहे वो ईस्ट है, फंगल है, कोई भी इन्फेक्शन है, तो हमें टाइम टू टाइम, क्योंकि सारा दिन डिस्चार्ज हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे आप पैंटी लाइनर यूज़ करो। जैसे पैड्स आते हैं वैसे पैंटी लाइनर आते हैं, छोटे छोटे साइज में होते हैं, ताकि वो आपके कपड़ों को भी खराब ना करे, आपको इरिटेशन भी ना हो, और जो डिस्चार्ज है उसको एब्जॉर्ब करे वो प्रॉपरली। 2 चीज़ें ये होगी। तीसरी जो सबसे बेस्ट काम करती है, देखो केसेस बहुत क्रॉनिक हैं तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो मैं आपको गाइड करूँगी, लेकिन घर पे आपको क्या करना है, इलायची, इलायची डेली सुबह खाली पेट 2 हरी इलायची आप चबा कर खाओ, और उसके बाद 15-20 मिनट कुछ मत लो। आप कल से स्टार्ट करना जिनको भी डिस्चार्ज है, और 1 हफ्ते में देखना कि डिस्चार्ज की क्वांटिटी कैसे कम हो रही है। इलायची का जो काम है वो स्तंभन करना है। स्तंभन क्या होता है, किसी चीज़ को जोड़ना, अंदर ही रोकना। अब जो डिस्चार्ज हर टाइम निकल रहा है आपको उसको रोकना भी है, और रोक के ख़त्म भी करना है, तो इलायची उस पर बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी चीज़, डेली जूस लेना है आपको। जूस कैसे लेना है, जैसे आज आपने गाजर का ले लिया, मिक्स नहीं करना, जैसे हम क्या करते हैं खीरा चुकंदर जो मिला चल मिलाओ और चलो जाने दो, वो नहीं करना। डेली हमें वैसे भी जैसे जूस हम लेते हैं ना, हमेशा एक टाइम पे एक चीज़ का लेना चाहिए। चुकंदर का ले लिया तो उसका लो, गाजर का लिया तो उसका, एप्पल का ले रहे हो तो एप्पल का, खीरे का ले रहे हो तो खीरे, जो भी लेना है एक टाइम पे एक चीज़। तीसरा आपने क्या करना है, जब वाइट डिस्चार्ज बहुत क्रॉनिक होने लग जाता है ना, तो एक टाइम के बाद हमारी जो वेजाइना की मसल्स है वो लूज होने लग जाती हैं, और बहुत सारे फीमेल्स को ना इचिंग रहती है, बहुत ज़्यादा क्रैक्स आने लग जाते हैं, इतनी खुजली होती है वेजाइनल इचिंग की अगर एक बार स्टार्ट हो जाए तो वो रुक ही नहीं पाती हैं, मतलब 1-1 घंटे तक इचिंग रहती है। और कुछ फीमेल्स मैंने, जब हम एग्जामिनेशन करती हूँ मैं पेशेंट्स का, ऐसे फीमेल्स हैं जिन्होंने छील छील के नीचे घाव बना दिए हैं, इतनी क्रिटिकल कंडीशन होती है। अब आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, आप बोलते ही नहीं हो इतना खुल के कि ऐसा हो गया, फिर आप बताओगे खुजली है, आपको ट्यूब लिखी, आपने लगा ली, फिर कुछ दिन आराम रहा, पर कब तक लगाओगे, और एक टाइम के बाद ट्यूब भी काम करना बंद कर देती है। होता है, सबके साथ हुआ है ये चीज़। यहाँ पे जितने भी हैं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको वेजाइनल इचिंग बहुत सिवियर रहती है कोई? आपको है।
कितने टाइम से आप खड़े हुए, आप बताइए कितने टाइम से है? काफी टाइम से। कितने साल, कितनी उम्र है आपकी? 50। और आपको कितने साल हो गए? 20-25 साल हो गए, है ना? और 20-25 इसमें आप, और 20-25 साल से आपने क्या इलाज करवाया है? डॉक्टरों की दवाई खाई थी। दवाइयाँ खाई हैं। और जितना टाइम खाया आराम मिला? बस आराम तो ऐसा खास नहीं मिला, बस ऐसे ही दवाई भी कभी लिया है कभी ना लाए। अच्छा ठीक है। और दवाई जैसे लेते थे तो कभी ऐसा होता था दवाई खाने के बाद घबराहट हो रही है, गर्मी लग रही है, होता था? ठीक है। अभी जैसे आप 50 साल के हो, महीना आना बंद हो गया है या आता है? वो बंद हो गया है। और अभी भी खुजली रहती है? जी। बैठो आप। देखो ये बहुत कॉमन है। और देखो उन्होंने आधी जिंदगी तो वाइट डिस्चार्ज से ही निकाल दी। 50 के वो हो गए, 25-30 साल से उनको दिक्कत है, और इवन इससे पहले से ही होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो मैंने आपको 2 चीजें बताई, ये इसके साथ में फिटकरी। फिटकरी ऑलमोस्ट सबके घर में होती है, जो हम शेप के बाद यूज करते हैं। फिटकरी को पीस के ना उसका पाउडर बना के रख लो आप लोग, और उसको पीस लिया। फिर एक लोहे की कढ़ाई लेनी है और उसमें ना उसको हल्की आंच पे भूनते रहो। लगभग आधा पौना घंटा लगता है उसको। जब आप भूनते रहते हो ना तो वो बिल्कुल फूलना शुरू हो जाता है। जब वो पूरा फूल गया उसके बाद आप उसको एक डिब्बे में बंद करके रख लो। डेली आप नहाते टाइम ना आधा कप गुनगुना पानी ले लिया, उसमें आधा चम्मच मिक्स किया और उससे अपने वेजाइना को वॉश करो। या फिर सिंपल होता है, कॉटन ले लिया, इतना सा पानी लिया, गर्म करके उसमें आधा चम्मच डाल दिया, कॉटन को उसमें सोक करते जाओ और अपना जो वेजाइनल लेयर है यहाँ पे अंदर ऐसे ऐसे करके पूरा आप लोग धीरे धीरे सिकाई करते रहो। इससे जो खुजली है वो धीरे धीरे कम होगी। जो मसल बार बार डिस्चार्ज से लूज हो रही है वो धीरे धीरे श्रिंक होना स्टार्ट होंगी। हमें उनको कॉन्ट्रैक्ट भी करना है, नहीं तो वो और इरिटेशन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी है।